भगवान शिव की कृपा होगी, मिलता रहेगा माँ पार्वती का आशीर्वाद। जब हम सब मिलकर मनाएंगे हरियाली तीज का त्यौहार। देवी पार्वती और भगवान शिव आपके जीवन को प्रेम, शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य और धन से भर दे। आप सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की दो पौराणिक कथाएं। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई दिन रविवार को रखा जा रहा है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन माता पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा करती है। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इसे ही सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने के साथ व्रत रखती है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए या फिर शादी में आ रही अड़चन से निजात पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शिव पार्वती जी का विधिवत पूजन करके शिव पार्वती चालीसा के साथ इस व्रत को रखा जाता है। हरियाली तीज को इस व्रत का पाठ करने से आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं महादेव ने माता पार्वती के लिए अपने हाथों से किस प्रकार झूला बनाया था। शिव पार्वती के दिव्य झूले से जुड़ी अनसुनी पौराणिक कथा। हमारी संस्कृति में सावन में हरियाली तीज के दिन झूला झूलने की परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने अपने हाथों से झूला बनाकर श्रावणी तीज के दिन माता पार्वती को झूला झुलाया था। श्रावण मास की हरियाली से हरी भरी ऋतु में रिमझिम फुहारों के मध्य इस ऋतु पर्व के आत्मिक आनंद का एक अभिन्न प्रतीक है। हमारी आराध्य शक्तियों के झूला उत्सव के दिव्य राग रंग हमारी इसी आस्था को पुष्पित, पल्लवित और प्रगाढ़ करते हैं। सावन में जब बारिश की बूंद धरती को भिगोती है, तब हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया का उत्सव शुरू होता है। हमारी आराध्य शक्तियों के झूला उत्सव के दिव्य राग रंग हमारी इसी आस्था को पुष्पित, पल्लवित और प्रगाढ़ करते हैं। सावन में जब बारिश की बूंद धरती को भिगोती है, तब हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया का उत्सव शुरू होता है। यह पर्व, जिसे सिंघाड़ा तीज या श्रावणी तीज भी कहते हैं, समूचे उत्तर भारत में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में सावन में हरियाली तीज के दिन झूला झूलने की परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने अपने हाथों से झूला बनाकर श्रावणी तीज के दिन माता पार्वती को झूला झुलाया था। आइए सुनते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाया था झूला फूलों का, इसके पीछे की पौराणिक कथा। विवाह के उपरांत एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से झूला झूलने की इच्छा जताई, किंतु प्रायः ध्यान में लीन रहने के कारण भगवान शिव ने उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बात पर माता पार्वती उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने महादेव से बात करना बंद कर दिया। यह देखकर नंदी भगवान शिव के पास गए और नमन करके बोले, प्रभु, माता सदैव आपका कितना ख्याल रखती है, कितना चिंता करती है और हमेशा आपकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और आपकी हर इच्छा का पूरा करने में पूर्ण मनोयोग से जुटी रहती है। परंतु कुछ दिनों से माता कुछ उदास और अनमनी सी दिख रही है। प्रभु, मुझे प्रतीत होता है कि शायद माता इसीलिए नाराज है कि आपने उनके कहने पर उनके लिए झूला नहीं बनाया। नंदी के कहने पर भगवान शिव को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तत्काल अपने सभी गणों को बुलाया और उन्हें झूला बनाने के लिए सामग्री एकत्रित करने का निर्देश दिया। कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के उपवन में सुंदर फूलों से सजा एक दिव्य और भव्य झूला बनकर तैयार हो गया। झूला दिव्य और भव्य होता भी क्यों न, आखिर उसे देवाधिदेव महादेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। वही जब माता पार्वती उपवन में सारे गण प्रेतों का जमघट देखा, तो उनके मन में सहज ही कौतूहल उत्पन्न की
ये सारे शिवगण आज एक साथ इस उपवन में क्या कर रहे हैं? और जिज्ञासा के शमन के लिए उनके कदम स्वतः ही उपवन की ओर बढ़ चले। जैसे ही उन्होंने उस उपवन में प्रवेश किया तो सामने एक वृक्ष की डाली पर फूलों और वृक्षों की लताओं से सजा एक बहुत सुंदर झूला पड़ा देखा। उस झूले को देखते ही माँ पार्वती के नेत्र सहज ही आनंद अश्रुओं से सजल हो उठे और अंततः प्रेम की अनूठी भावनाओं से आपूरित हो उठा। कहते हैं कि महादेव ने मुदित मन से माता पार्वती उसे झूले पर बैठाकर बड़े प्रेम से झूला झुलाया। जिस दिन 16 श्रृंगार से अलंकृत जगजननी माता पार्वती झूला झूली थी वह अविस्मरणीय तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया यानी कि हरियाली तीज की थी। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा और महात्म्य। इसे सुनने से मिलता है सुख और सौभाग्य। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत भगवान शिव से किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी कि तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी तृतीया तिथि का व्रत किया था जिससे रोहिणी के पति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक मिला। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती के भगवान शिव के साथ पूजन करती है उन्हें मनोकुल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी उनकी लंबी होगी। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम को और आनंद पाने का व्रत बनाया है। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई। उनके पिता ने महादेव को उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने का जिद करने लगी। फिर महादेव ने सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाए, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई हूँ और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है।
अतः अब किस मुँह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्म तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोकुल वर की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजा करेगी, उसे कामना अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी, और जो सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करेगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में महादेव संग माता पार्वती की जय हो अवश्य लिखें।